गुरु भक्ति योग। जीवन का पानी गुरु में दृढ़ श्रद्धा है। सदैव याद रखो, मनुष्य जब पवित्र गुरु के शब्दों में श्रद्धा खो देता है तब वह सब कुछ खो बैठता है। अतः गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखो। गुरु के चरण कमलों की प्रार्थना शिष्य के हृदय को प्रफुल्लित बनाती है, उसके मन को शक्ति, शांति एवं शुद्धि से भर देती है। दिव्य गुरु के पवित्र चरणों की धूली बनना यह जीवन का अमूल्य लाभ है। सद्गुरु के चरणों के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति भाव रहित जीवन मरुभूमि में खड़े हुए रसहीन वृक्ष जैसा है। हमें पूज्य बापू जी प्रसंग सुना रहे हैं कि एक गुरु थे। उन्होंने करीब 50 साल तक अध्यात्म विद्या का प्रचार किया कि भगवान को मानो, भगवान ही सार हैं, जीवन में परमात्म ज्ञान के सिवाय और कुछ नहीं है, आदि आदि। बहुत सारे उनके शिष्य हुए। एक बहुत नजदीक का शिष्य था। एक दिन गुरु ने कहा, यह जो मैं प्रचार कर रहा हूं भगवान का, भगवत भक्ति का, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं भगवान को मानने वाला नहीं हूं। खामखा मैंने अपने 50 साल खराब किए। शिष्य कहता है कि गुरुजी, हद हो गई, यह क्या कह रहे हैं आप? गुरु ने कहा, बस छोड़ो, खाओ पियो मजा करो। और गुरु ने सचमुच धोती फेंक दी और पैंट बुशर्ट पहन लिए। नास्तिक जैसे खाने पीने, चलने घूमने लगे। हाहाकार मच गया सभी शिष्यों के बीच। शिष्यों का उत्साह भंग हो गया। कई शिष्यों ने भी दिशा बदल ली, किंतु जो चुने हुए शिष्य थे वे बार बार गुरुजी को समझाते कि गुरुजी, 50 साल तक आपने उपदेश दिया है कि भीतर का दिया ही वास्तविक दिया है, भीतर का जीवन ही वास्तविक जीवन है। अब आप क्या कर रहे हैं? बाहर का जीवन कब तक रहेगा? आज तक तो आप हमें समझा रहे थे, लेकिन हम अभी दृष्टता कर रहे हैं कि आपको समझा रहे हैं। गुरुजी, यह जीवन हम जीकर आए हैं। ये दिए हम जगमगा के आए हैं, उनमें कोई सार नहीं। वे मिठाइयां हम बांट खा के आए, किंतु सब व्यवहारिकता है। आपके ध्यान से जो मिठाई मिलती थी वह वास्तविक मिठाई थी। गुरुदेव, आपने ध्यान क्यों छोड़ा? गुरु ने कहा, छोड़ो ध्यान को,
छोड़ो भीतर के दिए को। भीतर कुछ दिखता तो है नहीं, बाहर तो दिखता भी है। लिया दिया भी जाता है और जगमगाहट भी आंखों से दिख जाती है। छोड़ो इस बात को। शिष्य समझा समझा के चले जाते थे। गुरुजी उनकी बात काट देते थे। जो नजदीक का शिष्य था उसने कहा कि गुरुजी को मैं अपनी बात मनवा के ही छोड़ूंगा, वह मेरी बात नहीं, गुरुजी के द्वारा दी गई बात है। वह मेरी बात नहीं, गुरुजी के द्वारा दी गई बात है। गुरु की कृपा हुई है, मेरा दिया जला है और गुरु ने अपना दिया जलाया है, फिर भी उसको अस्वीकार कर रहे हैं। शिष्य ने कहा जाकर गुरुदेव से कि गुरुजी, कुछ भी हो, आपका दिया यदि बुझ भी गया हो तो भी मैं जलाकर ही छोड़ूंगा। आपका मित्र यदि रूठ भी गया हो, चला भी गया हो, तो मैं मिलाकर ही छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे चैन नहीं पड़ता। आप यह रास्ता छोड़कर संसार के रास्ते जा रहे हैं, असलियत छोड़ के नकली की तरफ जा रहे हैं। आपको हम नहीं जाने देंगे। गुरु ने कहा, नहीं कैसे जाने देंगे, हमको कौन रोक सकता है, हम जाएंगे, हमारी मर्जी की बात है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपकी मर्जी की बात है तो सही, पर यह हमारी मर्जी की भी बात है कि हम नहीं जाने देंगे। ज्यों शिष्य आग्रह करता त्यों गुरु कड़क होते हैं। ज्यों गुरु कड़क होते हैं त्यों शिष्य का आग्रह बढ़ता है। गुरु ने खूब कड़ाई दिखाई। परंतु शिष्य मुड़ा नहीं। उसने कहा, प्राण निकल जाएं तो निकल जाएं, लेकिन आपका दिया यदि हिल गया हो तो हम फिर से जला देंगे, किंतु आपको छोड़ेंगे नहीं। तब गुरु ने आलिंगन दिया, बोले, बेटा बस ठीक है, तेरा दिया जल गया है और मैं सचमुच में नास्तिक नहीं हुआ था। देख रहा था कि तुम्हारे दिए जलने का तुम्हें कितना फक्र है। तुम्हारा दिया जलता है तो दूसरे के बुझते हुए दिए को जलाने के लिए तुम में कितनी त्याग भावना है। उसके लिए ऐसा किया। शिष्य ने कहा, उसके लिए ऐसा किया? गुरुजी ने कहा, बेटा मुझे अपने आत्म साक्षात्कार के समय इतना मजा नहीं आया था जितना तेरी परिपक्व अवस्था देखकर तेरे आत्म साक्षात्कार के समय मजा आया। अपने दिए जलने के समय इतना मजा नहीं आया जितना तेरे दिए के जलने में और तेरी निष्ठा देखकर मजा आया। गुरु ने जो प्राप्त कर लिया उससे उन्हें जो मजा आया उससे भी सवाया मजा आता है शिष्य को उपलब्धि कराने में। गुरु का दिया जल गया, गुरु को जो प्रकाश मिला, उससे जो गुरु को आनंद हुआ, उससे भी बहुत बहुत ज्यादा आनंद तब होता है जब और कोई दिया जल जाए। इसलिए कहते हैं, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ।